इस एपिसोड में आपका स्वागत है। 3 नरेंद्र जिनकी या जीवनी पढ़ी है या जिनके संपर्क में मैं आया हूँ, जिनसे प्रेरणा ली है, इनके बारे में हर बार कोई एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। इस बार पहले नरेंद्र जिन्होंने जीवन भर भारतीयता, भारत, हिंदुत्व का गौरव समस्त दुनिया में बढ़ाया। अपने जीवन से जी करके उन्होंने हिंदुत्व का आभास पूरी दुनिया को करवाया। ऐसा नरेंद्र, छोटा बालक, एकदम नटखट, दोनों बहनों को परेशान करता था, कभी माँ को परेशान करता था, लेकिन उसकी हर शरारत में कुछ न कुछ सामाजिक सकारात्मकता होती थी। खेलते खेलते एक दिन वो माँ के पास आया और आकर के माँ को कहने लगा कि माँ, मैं उस मटके में पानी पीऊंगा, मटके से पानी पीऊंगा। माँ ने कहा, नहीं बेटा, वो मटका तो गंदा पानी है। नहीं नहीं माँ, मैं तो उसी मटके से पानी पीऊंगा। क्यों? नहीं, मैं उसी मटके से पानी पीऊंगा। नहीं बेटा, तू गंदा हो जाएगा। अरे वो काकी है ना, जो रोज हमारे घर में सफाई करती है, झाड़ू करती है, काकी उसका पानी पीती है, वो तो गंदी नहीं होती। नहीं बेटा, जिद नहीं करते, मैं तेरी माँ हूं ना, माँ की बात नहीं मानते क्या? बालक एकदम संकोच करके जिद खत्म कर देता है और वहां से चला जाता है। माँ अपने काम में लग जाती है। इधर से काकी सुन रही थी सारी बातें, काकी अपना काम कुम करके चली जाती है। लेकिन काकी के मन में एक भाव थी कि मालकिन ने जो मटका रखा है वो मेरे पानी पीने के लिए रखा है, और आज छोटे बच्चे ने कहा कि वो पानी गंदा नहीं है क्योंकि काकी उसमें से पीती है, और मालकिन ने उस पानी को गंदा बताया। वो ऐसा विचार कर ही रही थी कि अचानक वो बालक माँ के पास दोबारा से आता है और आकर के माँ को कहता, माँ माँ देखो, मैं गंदा हुआ हूं क्या? माँ का प्यार उमड़ जाता है उस पर। कहते, नहीं नहीं बेटा, तू गंदा कैसे हो सकता है, तू तो बड़ा लाडला बेटा है। नहीं माँ, देखो, ध्यान से देखो, मैं गंदा हुआ हूं क्या? तू क्यों ऐसी जिद करता है, क्यों ऐसी बातें बोलता है? नहीं माँ, मैंने उस मटके का पानी पिया। माँ हंस पर रह जाती है। मैं सोच नहीं सकती थी कि ये बालक इतने उच्च विचार वाला है। माँ को ध्यान आता है कि साक्षात शंकर भगवान के आशीर्वाद से ये बालक मिला है। ऐसा लगता है कहीं शंकर भगवान ही ना हो जिसने देश समाज उसको बचाने के लिए हलाल पी लिया, सारी दुनिया के कष्टों को आत्मसात कर लिया। ऐसा ये बालक उदाहरण देकर के समाज में एकात्मता का बोध कैसे हो सकता है, भेदभाव कैसे कम हो सकता है, ऊंच नीच कैसे दूर हो सकती है, ऐसा उस छोटे बालक ने एक छोटा सा उदाहरण माँ के सामने स्पष्ट कर दिया, और माँ को जीवन भर के लिए एक शिक्षा मिल गई। जो सफाई कर्मचारी है, जो सफाई करती है हमारे घर में, जो महतारी है, जिसको हम महतारी बोलते हैं, वो काकी है। उस बालक को काकी की प्रेरणा और काकी का पानी ही अच्छा लगता है, परिवार का पानी अच्छा नहीं लगता। उस बालक ने ये संदेश दे करके ऊंच नीच नाम की कोई चीज हिंदू समाज में ना थी, ना होनी चाहिए, ऐसा संदेश उस बालक ने दिया। वही बालक आगे चल करके स्वामी विवेकानंद के रूप में जाना गया, जिसने अमेरिका में शिकागो में जाकर के समस्त दुनिया को हिंदुत्व का बोध कराया। हिंदू कितना महान है, हिंदुत्व कितना महान विचार है, कितना महान जीवन है, यह उसने सिखाया। आज बहुत छोटी सी बात आपको बताई है, इस बात में से आप शिक्षा ग्रहण करिए कि इसमें कोई कितना भी बड़ा महंत, कितना भी बड़ा
गुरु हो, अगर वो छुआछूत मानता है तो स्वामी विवेकानंद से बड़ा नहीं हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने बचपन से लेकर के पूर्ण जीवन के अंत तक इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए, छुआछूत खत्म करने के लिए, ऊंच नीच खत्म करने के लिए, हर प्रकार का और भेदभाव दूर करने के लिए हिंदुत्व में के लिए काम किया। अगले एपिसोड में नरेंद्र क्रमांक 2, उसके बारे में ऐसी ही प्रेरणादायी बात जो मैंने उनके जीवन से सीखी, जो वो एक श्रेष्ठ लेखक थे, बहुत अच्छा लिखते थे। रामायण के ऊपर उन्होंने पुस्तकें लिखी, अवसर, उस अवसर से जो मैंने सीखा उसके बारे में एक कहानी अगली बार अगले प्रसंग में आपको बताएंगे। धन्यवाद।